Today we will showcase you probably the world's first app जिसमें कि आप एक लाइव चैट कर सकते हो एक एस्ट्रोलॉजर के साथ. एंड व्हेन आई से लाइव चैट मींस जैसे आज हम सब लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, हम सब लोग अलग अलग मैसेंजर्स यूज़ करते हैं. इन इन प्लेन एंड सिंपल वर्ड्स, एस्ट्रोलॉजी इज एक्चुअली अ साइंस जिसके जिसके हम बिलीव करते हैं कि वी कैन एक्चुअली through astrology help each and everyone in this world, right? Including each and every one of us in this room. It is scientific. It works on three things, which is your time of birth, your location of birth, and the your kundli, which it's made through these two things, right? And with that in mind, these two things, जो आपका time of birth है, location of birth है, ये आप सबके लिए unique होता है. तो इसीलिए जो भी चार्ट बनता है दैट इज यूनिक फॉर ईच एंड एवरीबडी ऑफ अस. नाउ विद दिस कंटेक्स्ट, रिलीजन हैज नो रोल. यू कैन बी फ्रॉम एनी रिलीजन. आप यू मे बी फॉलोइंग हिंदुइज्म और यू मे बी फॉलोइंग इस्लाम और यू माइट फॉलो बुद्धिज्म, बट इट हैज नथिंग टू डू विथ हाउ योर बर्थ चार्ट कैन बी, राइट? विच टेल्स अ लॉट अबाउट यू. इट्स लाइक योर जीपीएस मैप. ये आपका जीपीएस मैप है आपकी लाइफ का. सो दिस इज where we are, and we think this is religion neutral. इसमें हमें it doesn't differentiate people on the which religion, right? Going forward, we are essentially, astrology as a market is largely unorganized. अगर आप unorganized का मतलब है कि कोई भी कंपनी नहीं है जो कि एस्ट्रोलॉजी को एज अ बिजनेस मैनेज करती है प्रोफेशनली टू गिव द राइट काइंड ऑफ सर्विस. और ऑल्सो देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स इन दिस सर्विस. बहुत इसको प्रोजेक्ट भी किया जाता है इन वेरी डिफरेंट वेज, एंड मोर सो टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट फियर साइकोसिस जो आपके सबके अंदर होता है कि यार ऐसा नहीं हो जाए, वैसा ना हो जाए. सो टू एस्ट्रोबॉडी एलिमिनेट्स ऑल ऑफ दिस. इट ब्रिंग्स यू एस्ट्रोलॉजी इन वेरी क्लीन फॉर्म विच इज लॉजिकल, साइंटिफिक. आप उसको समझ सकते हैं. देयर इज नो मिस्ट्री अराउंड इट. एट द सेम टाइम वी हेल्प यू टू प्रॉब्ली, वी आर ट्राइंग टू हेल्प यू टू create multiple channels to reach or take this service. So आज हम लोग voice पे हैं available with all the telcos across the globe, which we are launching in. We are also available on live chat now with the world's first chat-based astrology app. We are also having an AstroBuddy website, which is astrobuddy.guru, basis which you can subscribe to multiple forms of reports and other things. And this market in India alone is close to around $10 billion, right, in a year. That's the value of this market that's annually there already. So imagine the potential that this actually has. In simplified terms, आप 68,000 crore rupees की बात कर रहे हैं in a year, which is the unorganized market for us, right? This is the market we cater into. Right, so how are we different? We are different in a way. One, we are scientific. We link this to science completely. There is no mystique of कि क्या आपकी कुंडली में राहु आ गया है, उससे ऐसा होगा, उससे वैसा होगा. No, it doesn't work like that for us. हम इसको सिंप्लीफाई और साइंटिफिकली लिंक करते हैं आपकी खुद की पर्सनल लाइफ से, जो आप फेस करते हैं, जो आप समझ सकते हैं, जिस पे आप एक्ट कर सकते हैं, राइट? एंड मूविंग फॉरवर्ड, आई विल ट्राई एंड शो यू which I stressed before कि हम क्या क्या फॉर्मेट्स हैं हमारे पास अलग अलग. And Mr. Bhupesh Sharma, who's been the lead astrologer for AstroBuddy, who's basically an AstroBuddy. So we've coined the term AstroBuddy from astrologer. We are more like your friends. So Mr. Sharma, he's had life-changing events in his own life, which made him dive deeper into the astrology as a subject. और उस सब्जेक्ट में जब ये इन्होंने डीप डाइव किया, ये उसको अच्छी तरह से समझा, एंड ही बेनिफिटेड आउट ऑफ दैट. दैट्स व्हेन द होल थॉट ऑफ स्प्रेडिंग द गुड केम इन, एंड एस्ट्रोबॉडी वाज बॉर्न. सो विद दैट आई ट्राई टू ब्रिंग देम ऑन टू द डाइस, एंड यू थोड़ा आप डायरेक्टली इनसे पूछिए कि और क्या क्या हो सका. बट आई क्विकली मूव थ्रू दिस एंड टेक यू. आई जस्ट टोल्ड यू कि हम कहाँ कहाँ पे अवेलेबल हैं. सो आज की डेट में हम फ़ोन पे अवेलेबल हैं, हम लोग आपके साथ चैट पे अवेलेबल हैं. बहुत सारी टेलीकॉम कंपनीज हमसे कंटेंट लेती हैं एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज पावर करने के लिए. सो वी ऑलरेडी टुडे रीच अबाउट 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स. अलग अलग फॉर्मेट्स में, अलग अलग लैंग्वेजेस में हम 30 मिलियन लोगों तक ऑलरेडी जाते हैं, राइट? कमिंग टू वर्नाकुलर, वी आर और ये जो हम कंटेंट देते हैं ये हम अलग अलग लैंग्वेजेस में देते हैं.
So Hindi हो गया, English हो गया, you could do it in Marathi, you could do it in Tamil, you could do it in any language that you want. This content can be ported in multiple languages. Now this is the content that we give out, right? And while we've done this, we've grown really big, probably one of the largest astrology companies who've been in this space, in the content space. And now we are launching our own OTT products. OTT का मतलब over the top. पहले हम लोग ऑपरेटर्स के थ्रू मार्केट में घुसते थे. नाउ वी आर कटिंग दैट चैनल एंड विल बी डायरेक्टली अवेलेबल इन द मार्केट, राइट? एंड दी सर्विसेज विल बी लाइव, दे विल बी इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म एंड दे बी इन अ फॉर्मेट जो कि पहले से आज तक कभी एक्सेस नहीं कर पाए, राइट? सो दीज आर द few things I want to stress upon. So what are our OTT products? One is definitely our website, which gives you a lot of information about आपके पास कोई भी सवाल हो. So there is a product called Ask a Question. आपको किसी चीज़ के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए, विच इज़ रिगार्डिंग योर बर्थ, योर करियर हो गया, या आपका फाइनेंस हो गया, या आपके रिलेशनशिप्स हो गए, और इट कुड बी मे बी अ रिपोर्ट दैट यू वांट टू सीक फॉर योर चाइल्ड कि यार इसको किस करियर में डाला जाए, राइट? दिस सो एस्ट्रोलॉजी हेल्प्स यू अ लॉट इन हेल्पिंग यू मेक दीज डिसीजंस राइट, राइट? इंस्टेड ऑफ लॉट ऑफ ट्रायल एंड एरर, ये आइडेंटिफाई करते हैं कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, एंड यू कैन मेक दीज डिसीजंस इन टाइम. So, and the other is, as we said, is the world's first app which which allows you to chat directly with an astrologer. Now, why a chat app? One, एक तो इसके अंदर आप प्राइवेसी इवेट नहीं करते हैं, your chats are private. Two, you can be anywhere, कहीं पे भी आप you can access it from anywhere. You don't need to be कि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के सामने बात करें, या you can have your own private space. Three, आप इसको किसी भी कभी भी कर सकते हैं. You can resume your chats anytime that you want, right? And it's accessible on all devices. So it'll be available. It's already available on Android, and it'll be shortly available on iOS also, right? So this is broadly about the AstroBuddy as a overall entity, what we are trying to do. Now, I'd like to ask Mr. Vikram Bhatt if he can give some few words about AstroBuddy. Thank you. अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जहाँ पे मैंने तो खैर वीडियो पे देखा कि ऋषि कपूर साहब ने किसी मीडिया वाले को डांट दिया. देखा आपने वो? हाँ, वो किसी को बोला कि तुम लोग इतना बात क्यों करते हो पीछे. हाँ, मेरे को भी अभी ऐसा ही लग रहा है कि मैं ऋषि जी बन जाऊं और इन लोगों को डांट दूं. भाई कोई बात कर रहा है यहाँ पे, आप लोग आपस में ही बात कर रहे हैं, एक चांस तो दो हमको यार प्लीज़. थैंक यू. एक्चुअली वो क्या फील कर रहे थे मैं आज फील कर रहा हूँ. जब भी मेरा कोई असिस्टेंट ऐसा पीपीटी लेके आता है मैं डर जाता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है. तो मैं ये पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि आप लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आया. इन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन क्या है, हम लोग फिल्मी लोग हैं, हम लोग सिर्फ फिल्मी भाषा समझते हैं. तो मैं आपको एक अलग तरीके से समझाता हूँ कि इन्होंने एक्चुअली किया क्या है. जो भूपेश जी ने किया है ना, दैट इज़ फैबुलस. उन्होंने क्या किया है कि ये सोचिए कि आपके पास, सबके पास फ़ोन है, सबके पास व्हाट्सएप है. सोचिए कि आपके पास एक डॉक्टर का नंबर है यहाँ पे, और आप उस डॉक्टर को कभी भी किसी भी वक्त, दिन को या रात को, आप उस डॉक्टर को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और उसे पूछ सकते हैं कि यार मुझे यहाँ दर्द है, या ये मुझे ये हो रहा है, या मेरी मम्मी को हो रहा है, डैडी को हो रहा है, मेरे इसको ये हो रहा है, तो मैं क्या करूँ. अगर आपके पास ऐसा कोई ऐप होता कि आप डॉक्टर को कभी भी किसी भी वक्त कर सकते हैं, तो क्या आपको एक फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी नहीं आती कि यार ये ऐप मस्त है, यार मैं कहीं भी जाऊं दुनिया में डॉक्टर से बात हो सकती है. तो मुझे एस्ट्रोलॉजी में ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा सा ही है. हम लोग डॉक्टर और एस्ट्रोलॉजर के पास तभी जाते हैं जब तकलीफ में हो, वरना बेचारे एस्ट्रोलॉजर को देखते भी नहीं हम. तो हम जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास कि क्या होगा यार, शादी होगी नहीं होगी, होगी तो टूटेगी कि नहीं यार, और पिक्चर चलेगी नहीं चलेगी, कितनी चलेगी, उसकी चलेगी क्या. हाँ, ज़्यादातर तो हमको उसका टेंशन है, उसकी चलेगी क्या,
फ्लॉप कर दो यार, कोई पूजा वूजा करके। तो बेसिकली एस्ट्रो बडी एक ऐप है, इट्स अ चैट ऐप, जहाँ आप अपने डिटेल दे दो, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, सिटी ऑफ बर्थ, और वो आपका चार्ट बनाते हैं और आप लाइव उनके साथ चैट कर सकते हैं कभी भी किसी भी वक्त, और उनको बोल सकते हैं कि भाई देखो ये मेरी तकलीफ है, तो इसका कुछ सोल्यूशन है कि नहीं। अब इसकी ब्यूटी ये है कि भूपेश जी ने एस्ट्रोलॉजी में, इसलिए मैं इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाऊं, क्योंकि इन्होंने सारी वो चीज़ों को लेके ख़त्म कर दी जिस पे ये लोग ने बहुत सालों से पैसे बनाए। मैं अंगूठियां पहनता था, वो शनि की पूजा बहुत की मैंने, तेल भी चढ़ाया और उड़द भी चढ़ाए और पता नहीं क्या क्या चढ़ाया। किसी ने तो बोला कि आप ना 3 कैरेट का रूबी पहनो, तो मैंने बोला यार अगर 3 कैरेट के रूबी के पैसे होते तो तेरे पास क्यों आता? तो मेरे पास नहीं है यार 3 कैरेट के रूबी के पैसे, तो तू बता क्या करूँ? नहीं सर आप रूबी पहनो। मैंने बोला छोड़ दे इसको यार। तो जब मैं भूपेश जी से पहले मिला तो भूपेश जी ने कहा यार ये सब बकवास है, सब उठा के फेंक दे, ये अंगूठियां फेंक दे, ये चेन वेन फेंक दे, जो भी बोलता है ना कि ये पूजा करने से ये होगा, वो पूजा करने से वो होगा, ये होगा, कुछ नहीं होगा। एस्ट्रोलॉजी से वो आपको गाइड करते हैं कि देखो आपका ये वक्त आने वाला है। जैसे हम कहते हैं गाड़ी में चल रहे हैं और कोई आपको बता दे कि यार आगे समझ लो कि आगे थोड़ी खाई है, थोड़ा राइट ले लो। हमको वही चाहिए कि यार आगे खाई है, थोड़ा बच लो। रिंग पहनने से खाई नहीं जाएगी, वो तो खाई में जाएंगे आप डेफिनेटली, क्योंकि रिंग सडनली रेड नहीं हो जाएगी कि संभाल, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो उन्होंने सारी ये मिथ्स लेके ख़त्म कर दी। इसलिए जब आप ऐप पे जाते हैं तो आपको प्रैक्टिकल एडवाइस मिलती है। आपको ये एडवाइस नहीं मिलती कि आप ऐप के अकाउंट में जाके ना 4,000 रुपये जमा कर दो हम पूजा करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको प्रैक्टिकल एडवाइस मिलती है कि आप इस फेज़ में हैं, आपके साथ ये हो रहा है। ये कभी कभी कहते हैं मुझे भी, कोई इज़ माई फ्रेंड, विक्रम तू डिप्रेस्ड है, तू डिप्रेस्ड रहेगा, तू 2 महीने तक डिप्रेस्ड रहेगा, तेरे को जो करना है कर ले, क्योंकि आपका ये फेज चल रहा है। बट बिकॉज ही टोल्ड मी दैट एट द एंड ऑफ 2 months देयर इज लाइट, मुझे लगता है कि यार ये टेम्पररी है। हमको सिर्फ ये उम्मीद चाहिए कि जिस भी दौर से हम गुजर रहे हैं वो दौर टेम्पररी है। ये नहीं है कि ये चलता रहेगा चलता रहेगा। तो यहां आने से पहले ना मैंने भूपेश जी को एक रिक्वेस्ट की। मैंने उनको कहा कि आप कितने कमाल हैं ये कोई जानता नहीं है, मैं जानता हूं लेकिन आप में से कोई नहीं जानता। तो मैं ये चाहता हूं कि ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करें आज। अगर आप में से कोई भी इतनी हिम्मत रखता है कि अपना नाम, अपना नाम भी नहीं चाहिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस अभी दे दे इनको, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। क्यों सर, बात में दम है कि नहीं है? तो मैं यही कह रहा हूं, अभी देखो अभी कोई नहीं आएगा। आप रेडी हैं? आओ जी बताओ, आओ जी बताओ, मगर टाइम ठीक होना चाहिए, फिर बोलोगे कि ये गलत है। हाँ 13 30 अप्रैल 1957, 3:30 AM ओल्ड दिल्ली। चलो फिर आप भी एस्ट्रोबडी ज्वाइन करो। एक बार रिपीट कर लेते हैं। 30 अप्रैल 1957, टाइम 3:30 AM, हाँ मतलब सुबह जल्दी, और ओल्ड दिल्ली। आपके बैक में या शोल्डर में कुछ तकलीफ रहती है? इससे ये ऑन एंड ऑफ रहता है, बीच बीच में बहुत स्पाइक आती है इसमें, उठा भी नहीं जाता। कुछ नहीं, आप एक्सरसाइज शुरू कर दो ठीक हो जाएगा।
और कुछ नहीं करना। या मैं ये भी सर वो गिनती नहीं आती, लेकिन आपके साथ एक है कि आप हाइपर एक्टिव हैं, आप एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस नहीं देते, एक साथ 10 चीज़ों में देते हैं, तो कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते, तो एक का मैक्सिमम फ़ायदा ले नहीं पाते। अगर आप 2 या 3 चीज़ पे ही फोकस करेंगे तो ज़्यादा जस्टिस कर पाएंगे उस काम से। आप क्या है कि आप कुछ कर रहे हो तो अचानक आपको लगता नहीं यार उसमें ही फ़ायदा है, ये कर लेता हूँ, नहीं उसमें भी फ़ायदा, ये भी कर लेता हूँ। तो अगर इस टेंडेंसी को आप हटा दोगे सब कुछ ठीक है। कम पे फोकस, मास्टर ऑफ 2 और 3 ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ, बस खाली 2 चीज़ का ध्यान रखिए, अपने पेन का, अपने कंसंट्रेशन का और अपने स्टमक का। आपको स्टमक प्रॉब्लम भी बहुत रहती है, आएंगी एसिडिटी वगैरह की वजह से बहुत सीवियर प्रॉब्लम आ सकती है, जिसमें सर्जरी भी पॉसिबिलिटी है। तो अपनी ईटिंग हैबिट्स थोड़ा संभाल के रखिए, नथिंग मेजर। तो वो अकेले में बता एक्चुअली है क्या कि एस्ट्रोलॉजी को हम लोग सब समझते हैं कि इससे सब प्रिडिक्शंस होती हैं, कि बस किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ और फ्यूचर प्रिडिक्ट कर देगा। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ इंडिकेटिव है, प्रिडिक्टिव नहीं है, और हमारी लाइफ पे प्लैनेट्स कोई इम्पैक्ट नहीं डालते। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ लेकिन ये कह रहा हूँ कि प्लैनेट्स का हम पर कोई असर नहीं होता। प्लैनेट्स खाली एक नक्शा देते हैं हमें जब पैदा होते हैं, जिससे हम असेस कर लेते हैं कि मोर और लेस लाइफ ऐसी रहेगी। अब आपके पास एक कहीं का नक्शा आ जाए, अब उसके पास जाने के आपके पास 10 रास्ते हैं, उसमें पहाड़ भी आएंगे, नदियाँ भी आएंगी, जंगल भी आएंगे, तो अब आपके ऊपर है कि आप कैसे उस पर चलना चाहते हैं। आप गाड़ी से जाएंगे, बैलगाड़ी से जाएंगे, ट्राम से जाएंगे, वो आपकी चॉइस है। किस स्पीड से जाएंगे वो भी आपकी चॉइस है। प्लस अगर कुछ भी प्री डिटरमाइंड होता, मैं मानता हूँ कुछ भी प्री डिटरमाइंड नहीं होता, अगर होता तो नेचर हमें ब्रेन नहीं देता इंडिपेंडेंट सोचने के लिए। अगर सब कुछ प्री डिटरमाइंड होता तो हम लोग रोबोट्स होते। सब कुछ प्री डिटरमाइंड, अपने आप सब चीज़ें की और हो गया। तो हम लोग बोलते हैं ना कि जो हुआ उसने किया, उसकी मर्जी। नहीं, उसने अपनी मर्जी से आपको क्रिएट कर दिया और अकल दे दी, उसका इस्तेमाल करो और आगे बढ़ो। एस्ट्रोलॉजी ये समझाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कोई कन्वे नहीं करता। एस्ट्रोलॉजी जब हम डीपली पढ़ते हैं, समझते हैं, तब हमें समझ में आता है कि इससे खाली हमें इंडिकेशंस मिलते हैं, इवेंचुअली हमें अपने कर्मों का ही फल मिलता है, कुछ भी लिखा हुआ कुछ नहीं होता। आपके हिसाब से न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, ये जो लोग कर रहे हैं वो सब बेकार? मैं ये कमेंट नहीं करूँगा, वो पामिस्ट्री वाले आपको बताएंगे उनकी क्या स्ट्रेंथ है, मैं ऐसे कैसे बोल दूँ। मैं पर्सनली नहीं मानता, लेकिन मेरे अपने रीजन है, लेकिन वो मैं क्यों विश्वास कर रहे हैं? जो आप मेरे से बात कर रहे हैं आपको क्या लगा, थोड़ा ठीक तो बस वही आपको ऐप में मिलेगा। यही क्योंकि यही मैं कहना चाह रहा था कि उन्होंने आपको कहा कि आपको गेन होता है, आप ध्यान रखें, आप बहुत चीज़ों पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, आप कम चीज़ों पे कंसंट्रेट, इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ? आप इनकी बात माने ना माने ये आपकी मर्जी, लेकिन अगर आप उनकी बात मानते हैं तो आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं। तो उन्होंने आपको प्रैक्टिकल एडवाइस दी, उन्होंने आपको वो नहीं कहा जो आपके बस में नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप वो मंदिर में चले जाइए, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये पत्थर पहन लीजिए, उन्होंने ये सब नहीं कहा। तो ये एस्ट्रो बडी की स्ट्रेंथ है, ये मैं दिखाना चाह रहा था लाइव। मैंने उनको कहा कि एस्ट्रो बडी क्या है। जब खुद एस्ट्रो बडी भूपेश यहाँ बैठे हैं तो मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि वो क्या है, कि वो किस किस्म की एडवाइस देते हैं। मेरे हिसाब से मैंने भी उनको पूछा है कि ये मेरी चलेगी नहीं चलेगी, ये क्या होगा वो क्या होगा, तो उन्होंने बोला कि नहीं चलेगी। बोला अच्छा तो क्या करूँ? बोला बहुत अच्छा है तेरे लिए। मैं बोला यार नहीं चलेगी, बोलता अच्छा है। बोलता अगर चलेगी तो तू ऐसे ही बनाता रहेगा। लव गेम्स नहीं चली, मैंने बोला लव गेम्स नहीं चली। बोला अच्छा नहीं चली, चलने भी वाली नहीं थी। मैं बोला ले ये दोस्त के क्या है? बोला तू और लव गेम्स 2 बना देता, वो तेरी स्ट्रेंथ नहीं है, तू मत बना।
मैंने इनसे 5 बार पूछा, मैं वीबी ऑन द वेब चालू कर रहा हूँ। हाँ, अगर गड्ढे में गिरने वाला हूँ बता दो, नहीं कर लो। पैसे नहीं होते, मेरे पास पैसे नहीं है यार, तुमने ऐप शुरू करवा दिया, कोई बात नहीं, कर लो। सो यू हैव समबडी हु गिव्स यू स्ट्रेंथ, एंड वी ऑल नीड समबडी हु गिव्स अस स्ट्रेंथ। डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ, फॉलो करो ना करो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं ये कभी नहीं बोलूँगा कि ये अब मैं सिंपल, मैं एक टीवी डिबेट में गया था, तो वहाँ कुछ थे शास्त्री जी वगैरह, तो वो बोलने लगे जी फलाने हवन से ये हो जाएगा या फलाने उससे ये हो जाएगा। मैंने कहा जी आप ग्रहों को हिलाने की बात करते हो, आप अपने हवन से इस ग्लास को 1 इंच हिला दो। जब आप उसको 1 इंच नहीं हिला सकते, आप ग्रहों को कैसे हिलाओगे? तो ऐसे मिसगाइड मत करो लोगों को। आप सही एस्ट्रोलॉजी आपको आती है, आप सही तरह से समझाओ उनको। तो अब और लोग क्या करते हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मेरा तरीका ये है। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में तो 99% घरों में एस्ट्रोलॉजी का कोई ना कोई रोल ज़रूर होता है। चाहे कोई बच्चा पैदा हुआ हो, शादी करनी हो, किसी की डेथ हो गई हो, कोई बीमार हो, कोई ना कोई ज़रूर पूछते हैं, और उस फियर को बहुत लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। मुझे तो बल्कि ऐसा लगा कि कितनी बार हम लोग खुद अकेले में रात रात भर जागते हैं, क्योंकि हमको हमारे फ्यूचर की पड़ी होती है कि साला कल क्या होगा यार, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। हम वो चीज़ ना हमारे पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं अगर शादीशुदा है, ना बीवी या हस्बैंड के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसे में सोचिए अगर आप रात को, आपके पास कोई ऐप हो जहाँ पे आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं या चैट करके पूछ सकते हैं कि यार क्या होगा हशर, तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी इमोशनल सपोर्ट। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट फाइंडिंग अबाउट योर फ्यूचर। और ये जो करते हैं ना, मुझे एक बड़ा कमाल का किस्सा याद आ गया। मैं असिस्टेंट था, राइटर का नाम तो नहीं लूँगा मैं, लेकिन स्टोरी सेटिंग कर रहा था एक बड़े फेमस राइटर के साथ। ग्रुप ऑफ राइटर्स थे, डायरेक्टर था, प्रोड्यूसर थे, क्लाइमैक्स डिस्कस कर रहे थे और सब लोग सोच रहे थे कि क्या करें क्लाइमैक्स। तो फिर प्रोड्यूसर ने कहा चलो एक काम करते हैं, कल मिलते हैं वापस। तो जैसे ही हम लोग बाहर आए, राइटर ने मुझे क्लाइमैक्स सुना दिया। मैंने बोला कमाल है यार, तुमको तो पूरा क्लाइमैक्स पता है, तो अंदर बोल देते यार, कल वापस नहीं आना पड़ता। तो उसने बोला नहीं यार, इमीडिएटली बोल देता ना तो लोग सोचेंगे कि स्टूपिड है। सोच के बोलने वाला आदमी की कदर कुछ और होती है। तो अगर कोई आदमी आपको ना बोलता है कि ये करो वो करो, तो आपको लगता है कि यार ये बड़ा कमाल आदमी है। कोई कहता है ये सब मत करो, कुछ होने वाला नहीं है, आपको लगता है नहीं नहीं यार ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये बात है, जैसे हम लोग जब लोकेशन शूटिंग के लिए जाते हैं ना स्विट्ज़रलैंड, तो ऐसा लगता है कि होटल से 2 घंटे दूर जाएंगे तो ही अच्छा लोकेशन होगा, क्योंकि यहाँ है ना स्विट्ज़रलैंड, होटल के बाहर अच्छा लोकेशन नहीं हो सकता यार, बहुत दूर जाना चाहिए, बहुत मेहनत करनी चाहिए। अरे लेकिन होटल इसलिए बनाइए क्योंकि लोकेशन अच्छा है, उसके नीचे ही अच्छा है यार। नहीं यार लोग कहेंगे जो होटल के बाहर शूटिंग कर लिया। तो थोड़ा बहुत ऐसा है। और कोई आप लोग सवाल पूछना चाहते हैं वही जी से? विक्रम सर से अबाउट वाई ही एसोसिएटेड, आई थिंक इन्होंने बता ही दिया आपको। हेलो हाय भूपेश, आई एम प्रशांत फ्रॉम एनडीटीवी। अक्सर लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी को पढ़ने के लिए, किसी भी कुंडली को पढ़ने के लिए कम से कम 15 दिन या 10 दिन का टाइम चाहिए अच्छे से। और जैसे एस्ट्रोबडी की आप बात कर रहे हैं, बहुत सारे साइट्स भी हैं और फ़ोन कॉल्स पे भी हैं। अक्सर लोग देखा गया है कि जब सवाल आप पूछते हैं वो जल्दी में बहुत कुछ बताते हैं और मेरा ख्याल में 10 मिनट में तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बहुत है। क्या बोलेंगे आप उसके ऊपर? मैं तो कहूँगा अपना टाइम ऑफ बर्थ दे दो अभी। हाँ नहीं देखिए होता क्या है ना कि ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेसिफिक इतना वक्त, इट डिपेंड्स ऑन द एस्ट्रोलॉजर, मैं यही बोल सकता हूँ। क्योंकि आप इतनी देख चुके होते हो कि आपका सिस्टम काम, अब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं अगर, तो आप बोलते हो यार ये बड़ा अच्छा डॉक्टर है, खाली उसने नर्व्स देखी और मेरी बीमारी बता दी। और ऐसे भी डॉक्टर होते हैं जिनके पास आप 25 टेस्ट लेके जाते हैं लेकिन तो भी वो नहीं कर पाते। तो इट डिपेंड्स ऑन द एस्ट्रोलॉजर, मैं यही बोल सकता हूँ। ऐसा मैं नहीं मानता कि 10, कई बार 2 मिनट भी बहुत होते हैं। वो आसान कुंडली होती होगी फिर। आसान और मुश्किल क्या होती है? कुंडली तो कुंडली होती है। नहीं, वो जो इस तरह के ग्रह या हम स्टार्स की हम बात कर रहे हैं, बहुत डिफरेंट। देखिए एक तो होता है कि इन डेप्थ में आप अब एक ही चीज़ पे ड्वेल करते जाइए, उसको आप बहुत ज़्यादा लंबा खींच सकते हैं।
लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जितना क्रिस्प और क्लियर रहेंगे उतना हम डायरेक्शन सही पकड़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा इलेबोरेटिव होने से हम कंफ्यूज ही होंगे। तो मेरा ऐसा कोशिश ये रहता है कि मैं कंफ्यूज ना करूँ लोगों को। ये जो ऐप है इस पे आपने और भी टीम बिठाई होगी, शायद और भी हाँ, लोग मेरी होंगे। पूरी टीम है जिनको ट्रेन करता हूँ। तो वो जितने भी लोग हैं क्या आपकी तरह सारे के सारे उतने परफेक्ट हैं, एक्सपर्ट हैं? परफेक्ट तो मैं तो अपने आप को भी नहीं मानता, हम्म। तो ह्यूमन है, एरर हो सकता है। क्योंकि लेकिन मेरी वही मैं बोल रहा हूँ, जो बात कोशिश ये रहती है कि उनको इस तरह से ट्रेन करूँ, और जहाँ उनको दिक्कत आती है आई इंटरवीन माई सेल्फ, मैं खुद भी मॉनिटर करता हूँ। तो जहाँ मुझे लगता है मैं ट्वीट कर देता हूँ, Thank और you. रियल टाइम मॉनिटरिंग करता हूँ। आप मेरा रूम आके कभी देखिए तो आपको समझ में आएगा। आता हूँ। आइए आइए। थैंक यू। हाँ, because of me. Because I am the brand ambassador of this app, I hope that happens. He's a very nice, politically correct guy, but I am not. So I want everybody else to shut down and only Astrobody to do well, because I'm human. But like he said, I think it's also a personal choice. I think who you're comfortable with. Because astrology is like, you are opening up to your life to somebody. And you have to be comfortable with the person that you're opening your life to. It's like when I went to Los Angeles and I went to a past life regression specialist. And he said, you can never do a past life regression with someone you know. And I said, why? He says, because the human mind, the subconscious, is so powerful that it will not open up in front of someone it knows, because it has got so many secrets from itself. So you need what I call an intimate stranger. And an astrologer is an intimate stranger. You need an intimate stranger to talk to. Thank you. विक्रम, आपके साथ पर्सनल लाइफ में ऐसा कभी हुआ है कि आप एस्ट्रोलॉजर के पास गए हो, उन्होंने आपको कुछ सजेस्ट किया हो और वो नहीं सही साबित हुआ हो? जिंदगी भर ऐसा ही हुआ है। तो मतलब आप मानते हैं एस्ट्रोलॉजर जो सलाह देते हैं वो सही नहीं है? नहीं, सी व्हाट आई फील इज दैट, जैसे भूपेश जी ने कहा ना कि व्हेन इट इज इंडिकेटिव, तो ही सेज कि यार मुझे हिट या फ्लॉप का पता नहीं है, मुझे पता है तेरा टाइम अच्छा है, जो होगा अच्छे के लिए होगा, अगर फ्लॉप होगा तो भी अच्छे के लिए होगा, अगर हिट होगा तो भी अच्छे के लिए होगा. दैट्स अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट इट. वी आर वेरी रिजल्ट ओरिएंटेड. हाँ, हम लोग नहीं होता. सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट वी हैव अ वेरी नैरो परसेप्शन ऑफ सक्सेस एंड फेलियर, बट a lot of failures also sometimes make a success, and a lot of failures together are actually guiding you towards that success. So but I have known people, कोई बोलता है आपका कुछ केमुंद्रम योग है, तो मैंने बोला क्या करना चाहिए यार केमुंद्रम योग का? तो बोलता केमुंद्रम योग मतलब आपके आगे के हाउस और पीछे के हाउस में कुछ नहीं है. तो मैंने चंद्रमा के आगे और पीछे, तो मैं बोला मैं कहाँ से लेके आऊँ यार, अगर नहीं है तो नहीं है, मैंने कहाँ से लेके आऊँ चंद्रमा के आगे कुछ? तो बोला नहीं, तो आपको ये करना चाहिए. तो फिर किसी और के पास गया, तो उसने बोला अगर आपके पास केमुंद्रम योग है तो आप विक्रम भट्ट नहीं होते. तो मैंने बोला है कि नहीं यार ये बताओ. कोई बोलता है आपका वो है क्या काल सर्प योग है ना, कोई बोलता है नहीं नहीं एक प्लैनेट बाहर चला गया ना तो काल सर्प योग नहीं है, तो कोई बोलता है पार्शल है. एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट में उसका कोई लेना देना नहीं है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता. भूपेश जी, विक्रम भट्ट को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे नियुक्त करने की खास वजह? ये विक्रम ही बताएंगे, क्योंकि इन्होंने खुद वॉलंटियर किया. See, I am not a brand ambassador of astrology.
I am the brand ambassador of a person who wants to debunk astrology and give you the right direction. तो मुझे क्या लगता है, इट्स लाइक जैसे हमारा आज हॉस्पिटल से भी भरोसा जा रहा है. हम लोग कहते हैं यार वो हॉस्पिटल में ना ऐसा होता है, ये हॉस्पिटल में ना वैसा होता है, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है. लेकिन अगर कोई अच्छा डॉक्टर है तो आपको लगता है कि नहीं यार इसको पेट्रोनाइज करना चाहिए. So I feel that here is a person who's using the science of astrology correctly. He is not making you do any rubbish. He's not making you wear any rubbish. He's breaking all the myths. So this kind of a person, this kind of an app should be propagated because people need hope. There is no difference between somebody like me who sells hope through films and somebody like him who wants to give hope through a science. Only that I sell dreams, he sells reality. So I feel that people need hope, but people need right guidance. You must guide them properly. You must not want to steal from them. You must not want to make money from them. And if by lending my name, whatever good it does to this application, to this, I would say this, business venture, I will be happy. सी विक्रम को सब लोग एक बहुत अच्छा फिल्म डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के तौर पे जानते हैं, लेकिन बहुत लोगों को शायद नहीं पता ही इज़ अ वेरी गुड राइटर. और इनकी राइटिंग्स में स्पिरिचुअलिटी बहुत झलकती है, वो थॉट्स की प्योरिटी बहुत आती है. तो मुझे भी जब मैं अपने आप को एक्सप्रेस करता हूँ तो काफ़ी हमारी मेंटल वेवलेंथ बहुत अच्छी मैच करती है. तो इन्होंने जितना अच्छी तरह मुझे समझा या मेरे कंसेप्ट्स को समझा, कोई और समझ नहीं पाया था. तो ऐसे ही फिर डिस्कशन हुआ और फिर इवेंचुअली ही एग्रीड टू बिकम द ब्रांड एम्बेसडर. आप भी सेम तरीके से जा रहे हैं, पहले डेटा बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं. तो उसका तो ये नहीं कि वो एस्ट्रोलॉजर को कुछ जानते नहीं, खाली वो लालच करते हैं ये करो. हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट ये वकील तो एक ही किताब पढ़ के बनते हैं सारे. वो भी सच है अपनी जगह. खाली जो गलत बोलते हैं ये करो वो करो. साइंस कोई गलत नहीं है, जो उसको प्लीज कर रहे हैं शायद वो ठीक है. Okay, we'll take the last question now. Yeah? Thank you. हाय सर, मैं अभी जस्ट एंटर किया. मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है कि भविष्य, जब आप भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो अक्सर अंधविश्वास भी जुड़ जाते हैं. सो उन लोगों से या इन बातों पे आप क्या कहना चाहेंगे जब इस तरीके से लोग कहते हैं अरे भाई ये तो ढकोसला है, अंधविश्वास है? देखिए, मैं अंधविश्वास है, ढकोसला है, मैं वो वर्ड्स यूज़ नहीं करना चाहता. मैं ये कहूँगा कि विश्वास कीजिए, अंधविश्वास मत कीजिए. लॉजिकल होके करिए. अगर कोई आपसे बोलता है कि आप बहुत बुरे दौर से हो लेकिन आप कुत्ते को रोटी खिला दो आपका ये ग्रह ठीक हो जाएगा, तो वहाँ लॉजिक अप्लाई कीजिए. यार ये कौन सा लॉजिक है, मुझे समझाओ जरा. कि जिसने नेचर ने, जिसने पूरा यूनिवर्स बनाया है, उसके पास इतना खाली टाइम है कि एक प्लैनेट, बाल बराबर प्लैनेट पे एक इंसान को परेशान करेगा और जब वो कुत्ते को रोटी खिला देगा तो ठीक कर देगा. तो ये कोई लॉजिक नहीं है ना. तो आप खुद सोच के देखिए. तो अब वो अंधविश्वास है या एक्सप्लॉयटेशन है, क्या है, ये तो जो बताते हैं वो जाने. एस्ट्रोलॉजी ऐसा कोई चीज़ नहीं बताती, क्योंकि हम शुरू से मानते हैं एस्ट्रोलॉजी और रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है. तो शायद हमारे कई 100 सालों से, हज़ारों सालों से ये एक एस्केपिज्म चलता आ रहा है हमारी सोसाइटी में. तो हम लोग ब्लाइंडली इन चीज़ों में पढ़ रहे हैं, जबकि एस्ट्रोलॉजी में रेमेडियल अप्रोच कभी होती ही नहीं है. एस्ट्रोलॉजी इज़ ओनली इंडिकेटिव. इवेंचुअली हर चीज़ आपको ही करनी है और कुछ नहीं करना. Bizarre that you've done after an astrologist told you to do something Sorry, can you to you. repeat the question, please? Is there anything bizarre that you've done when, supposing an astrologist told you to do something, you've gone to an astrologer and asked you to do something? Is there anything bizarre that you would like to? You're saying, is there anything Bizarre. bizarre? Actually, I've kept everything bizarre for my films. I barely do anything bizarre in real life. But it was because of one of these things that I totally went away from temples. Because I remember somebody had told me that you should go every Saturday and you should put oil and urad on Shani Maharaj. So I went to this temple close by where there was this Navgraha, and I used to, every Saturday, I used to put
this oil and urad. So on one Saturday, I just touched the Navagraha like this. So the Pandit next to me said, हाथ नहीं लगाने का. तो I said, लेकिन तू तो लगाता है. He said, मैं पंडित हूँ. I said, मैं भी हूँ. He said, मेरे पास जनेऊ है. I said, मेरे पास भी है. मैं भी भट्ट हूँ. He said, नहीं, तुम नहीं कर सकता है. So I went out of the temple and I said, if this is God, why do I need this guy to tell me? It's like asking, if God is my parent, tameva mata chapita tvameva. If God is my father, if God is my mother, why do I need this priest to tell me whether I can touch my God or not? It's like asking your building ka watchman कि मेरी माँ से बात करूँ क्या? Doesn't make sense to me. Eh? From that day to this day, I've not gone to a temple. Because I believe that I have a relationship with my God which is straight and not through anything else but that. Which again brings me to why I'm on board with this, because this is as straight as it gets. I always say it in a different way. I am a very God-fearing person and I believe in God. But why do I need a religion to believe in Him? So same, I guess, after using the seeing a meaning. So I think, sir, thank you so much for being here and sharing your views with the media and all of us. Thank you all of you for your time here also today. And there are some refreshments outside. We'll request you to please join us outside for these things.